जोगी बुलडोजर की सरकार चाहिए। वीआईपी का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं लीजिए। जय श्री राम। भूमिहार समाज और वोटर माना किधर है, झुकाव किधर है ज़्यादा? ये समाज सुदृढ़ हो, शिक्षित हो, इसके लिए भाजपा से अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। मर्सी समाज है, ये समाज नहीं, मेरा अब हिंदू समाज है। अब 1585 की बात चल रही है। कोई आरजेडी को कोई वोट नहीं देगा हिंदू के। नहीं, जो दल का नहीं हुआ उद्देश्य का क्या होगा? मुसाफिर जी कभी लालटेन लेके चले जाते हैं, कहीं नैया पर चढ़ जाते हैं। अब उनका बेटा ये पोस्तानी संपत्ति तो है नहीं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में एक ऐसा जातीय समीकरण जिसको लुभाने का प्रयास सभी दल सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भूमिहार समाज की। रोहुआ पंचायत में है, मुसहरी ब्लॉक अंतर्गत आता है, विधानसभा बोचहा है। आखिर इस गांव के जो भूमिहार समाज के लोग हैं इस उपचुनाव में किसके साथ है, इसके लिए खास बातचीत करेंगे आम जनमानस से। क्या नाम है चाचा? अशोक कुमार सिंह। चुनाव आ गया, बहुत विधायक देखे, रमेश जी 9 टर्म रहे, बेबी जी एक बार निर्दलीय जीती, मुसाफिर जी 1.25 साल रहे। सबसे अगर तुलना किया जाए तो बेहतर कार्यकाल के हिसाब से, क्योंकि उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई उम्मीदवार है या वो खुद है, तो फिर वोट किसको जाएगा इस बार? वोट तो बीजेपी को जाएगा। हम लोग पार्टी बेसिस को लेकर चल रहे हैं और हम लोगों का ब्रह्मर्षि समाज जो है एब्सोल्यूट बीजेपी के साथ है। बताइए, आपके जो आरजेडी लगातार जो है आपके समाज को साधने का प्रयास कर रहा है, एमएलसी में 5-5 को टिकट दिया, फिर भी आप लोगों का झुकाव नहीं? हाँ, वो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हम लोगों का है, अखिलेश जी आए, अमर पांडे आए, उनको भी छोड़ के हम लोग बीजेपी के साथ रहे हैं, आज भी बीजेपी के साथ हैं। हमारा बहुसंख्यक समाज जो है, अपवाद हर जाति में होता है, वैसे अपवाद कुछ लोग हो सकते हैं, मगर ब्रह्मर्षि समाज जो है वो बहुसंख्यक बीजेपी के साथ है। 5 साल बेबी जी निर्दलीय विधायक रहे, कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मिला जुला कर संतुष्ट हैं। मतलब उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं, लोगों देख रहे हैं? हाँ, लोगों देख, हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं। लोगों पर वोट दीजिएगा? हाँ, उम्मीदवार पे नहीं। चलिए भैया है, चुनाव आ गया अब आपके बोचहा में, है ना? पूरा तुलना किया जाए सभी प्रत्याशियों का तो निचोड़ एक निकलता है, तो निचोड़ किसके पक्ष में जाता है? देखिए, हम तो मोदी जी के भक्त हैं, ठीक है। हाँ, तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मोदी जी जिसको उतार देंगे उसको हम वोट कर देंगे, ठीक है। किसी को भेज दें? हाँ, जिसको, ठीक है। जैसे लालू जी का कहना था कि हम कुत्ता के घंटी बांध देंगे ना तो उसको भी जैसे वोट मिल जाएगा, तो उसी तरह तो मोदी जी का तो अब बात ही और छवि अलग है। भरोसा है मोदी? हाँ हाँ, किसी को भेज दें? जी जी। रमई राम रहे, 9 बार मंत्री भी रहे, 9 टर्म। जाति को लेना देना हमको नहीं है, किसी जाति पे कास्ट पर नहीं जाते हैं। नहीं, उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। रमेश जी 9 टर्म रहे ना, विधायक यहाँ से रहे, स्थानीय विधायक रहे। बेबी जी एक बार है, 45 साल वर्सेस 5 साल, कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब गणना तो हम करते नहीं हैं। विकास की बात किया जाएगा, ठीक है, विकास की बात। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम विक्रमादित्य सिंह है। चुनाव आ गया आपके बोचहा में, उपचुनाव है, 1.25 साल मुसाफिर जी रहे, डेथ कर गए। अब चुनाव होना है 12 तारीख को। 3 उम्मीदवार है, माना जा रहा है टक्कर है, वीआईपी, राजद और बीजेपी। वीआईपी का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं लीजिए। हाँ, उनका तो नाम ही नहीं लीजिए। उनको तो कोई इलेक्शन लड़ने वाला, वो टिकट लेने वाला नहीं मिल रहा था आगे। रमई राम 9 बार विधायक रहे, मुसाफिर जो रहे, बेबियो कुमारी रहे। आप लोग, चूंकि माना जा रहा है कि भूमिहार समाज कोर वोटर साबित होगा इस चुनाव में, किसके तरफ? रमई राम जब विधायक रहे तब हम लोग उनके क्षेत्र में नहीं थे। उस समय हम लोग, ये रोहुआ पंचायत जो है ये शहरी विधानसभा क्षेत्र में था। उनको कार्यकाल को देखने का हमको मौका अपने स्तर से नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, तमाम हिंदुओं में कुछ न कुछ सही स्वाभाविक रूप से भाजपा के प्रति एक झुकाव बढ़ा है। वो मोदी जी को लेके, जोगी जी को लेके, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रतिक्रिया में कहिए, इन विभिन्न कारणों से ये बाकी सारे विपक्षों का जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है घोर। अब एक समय था जब लालू जी कहते थे रामायण और गीता को जलाओ, मठ मंदिरों की संपत्ति को बांट दो, इसमें हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। उनका मदरसा में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, उनके वो हज हाउस में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। एक धर्म का बात हो गया। हम कह रहे हैं कि आपका समाज बोचहा में इस बार किधर है? भूमिहार समाज
जब से कांग्रेस का पतन हुआ है बीजेपी के साथ है, और हम लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल भाजपा है तो भरोसा है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। भाजपा की विचारधारा ये जो है सो हम लोग को बल देता है। अच्छा, प्योर हिंदू तो लग रहे हैं, पूरा कंठी उंठी पहने हुए। जय श्री राम। एकदम किधर हैं इस बार चुनाव में? इस बार जो है ना, जो हिंदू हित का बात करेगा, देश का जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के से जो करेगा, हम लोग भाजपा के साथ है। और जय श्री राम वाले तो क्लियर ही हैं, जय श्री राम वाले क्लियर हैं। और जिसके शासन में आज एक बार आरजेडी की बात आप कर रहे हैं कि जो इतना दिन आरजेडी रहा, फिर वही 92 वाला लाए एक बार अपहरण उद्योग, जो बच्चे के स्कूल भेजे, पीछे पीछे स्कूल बस के पीछे गार्जियन रहे। इस तरह का नहीं, समाज सुदृढ़ हो, शिक्षित हो, इसके लिए भाजपा से अच्छा कोई नहीं है। पुरानी पार्टी है जनसंघ पार्टी, जो ये शुरू से देश हित के लिए कार्य किया है। आज आपके एक बार विश्व में भारत का सम्मान हो रहा है, और जिस तरह का नेतृत्व है, हम लोग विश्व गुरु के अग्रसर हैं। एक पहला सवाल रहेगा, आपका जो समाज है इस बार उपचुनाव में एकदम सबसे ज़्यादा सभी लोगों का नज़र इसी समाज पे है, इसको कैसे तोड़ा जाए? मेरा ब्रह्मर्षि समाज है, ये समाज नहीं, मेरा अब हिंदू समाज है। अब 1585 की बात चल रही है, जो कि बुलडोजर की सरकार चाहिए। हाँ, बुलडोजर की सरकार चाहिए, जो सरकार है डबल इंजन की सरकार के तरह कार्य करे। हाँ, की बेटी रमी राम की बेटी उम्मीदवार है, तो उससे पहले हम लोग जो थे ना शहरी विधानसभा क्षेत्र में थे, और उनका जो है से मेरे डिक्शनरी में उनका भूमि विनाश मंत्री के नाम से जाना जाता है। जब तक ले वो भूमि विकास मंत्री थे, उनके बगल में हम उपनाम में लिखते थे भूमि विनाश मंत्री। हर जगह का एक बार सरकारी जमीन का जो है से बंदरबाट कर दिए। टीम की बोचाई में कमल खिलाइएगा। कमल, हाँ, जय श्री राम। अंजनी कुमार कि बोचाई में उपचुनाव है, क्या स्थिति लग रहा है? सारा प्रत्याशी की तुलना की जाए नहीं तो सब प्रत्याशी और पार्टी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, और बीजेपी आएगी तो विकास होगा ही। विकास अहम सवाल चर्चा रहेगा, आरजेडी विधान परिषद के चुनाव में 5 भूमिहारों को टिकट दिया है ना, भूमिहारों को लुभाने का प्रयास किया गया। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा, आपके समाज पर कुछ असर पड़ेगा इसका कि हाँ आरजेडी की तरफ झुकाओ? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अपवाद हर जगह है, जैसे कुछ अपवाद में वो टिकट दे दिए हैं लोगों को, तो उसी तरह अपवाद है। कोई आरजेडी को कोई भूमिहार वोट नहीं देगा। हिंदू के तरफ से कुछ लोग हैं जो उनको वोट देंगे, बाद में कि कोई हिंदू भी आरजेडी को वोट नहीं देगा। गिरिराज सिंह आ गया था इसलिए प्रभावित होगा? नहीं, गिरिराज सिंह की बात नहीं, पहले से ही तय है, पहले से सारे लोगों का सोच है कि वहाँ नहीं जाना है। जो हिंदू हित की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। भैया है, क्या नाम? जी मुकेश। चुनाव है, बात करेंगे दो ही, चूँकि आरजेडी और एनडीए से बात करें तो बेबी कुमारी उम्मीदवार है, उधर मुसाफिर जी के बेटे अमर पासवान उम्मीदवार है। आपका समाज इस बार किधर? ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से भाजपा के साथ है। भाजपा की नीति, भाजपा के कार्य उन्होंने बाकी सभी राज्यों में जो करके दिखाया है, जो बोला करके दिखाया, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी उस रास्ते पर एक कदम ही सही चल के दिखाएं, और स्पष्ट रूप से यहाँ भाजपा जीतने जा रही है बेबी जी के नेतृत्व में, और इसलिए हम लोग जितने ब्रह्मश्री समाज के लोग हैं सब भाजपा को ही वोट करेंगे। चाचा, आप किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। कुछ खास वजह? खास वजह क्या है, हम लोग मोदी जी को ही भरोसे पर हम लोग वोट करेंगे। तो मोदी जी जिसको भेज दे। हाँ 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 हाँ। जैसे अमर पासवान युवा ना ये लोग का क्या है, ये लोग लूट खसूट का पार्टी है, लूट खसूट करेगा जाएगा, भरोसा नहीं है। एक पैसा नहीं। 12 उम्मीदवार में से भाजपा पे भरोसा है? सिर्फ भाजपा पर। आपका किस पर भरोसा? बीजेपी। सब बोले बीजेपी है जी बिल्कुल सर, क्या किया जाए, अब दूसरे पार्टी को लाके फिर वही क्राइम, गुंडागर्दी, लूटपाट, तो उससे बढ़िया कि बीजेपी आए। कुछ बड़ अभी तक जहाँ भी बीजेपी की सरकार होगा तो कुछ काम बिल्कुल सभी स्टेट में देख रहे हैं, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ देख लीजिए, क्राइम कंट्रोल में है, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है। यहाँ अगर वही जहाँ भी कांग्रेस अदरवाइज कोई भी अदर पार्टी है वहाँ देखिए, वहाँ की स्थिति न सरकारी व्यवस्था ठीक है, न क्राइम कंट्रोल है, न प्रशासन की कोई, वहाँ बस नेता के इशारे पे लोग चलते हैं वहाँ पे। भैया हैं, युवा है उम्मीदवार आरजेडी से अमर पासवान, भरोसा है? जी नहीं, हम लोग बीजेपी को।
हमेशा से शुरू से बीजेपी को ही वोट दिए हैं और आगे भी बीजेपी को ही वोट देंगे। कुछ खास वजह? जी, हिंदुत्व को लेकर के एक हिंदू के बारे में सोचने वाले सिर्फ एक नेता है, मतलब ये सर पार्टी है तो वो बीजेपी है, बस इसलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। और उसके लिए जो कैंडिडेट है बेबी कुमारी, हम लोग बेबी कुमारी को वोट देंगे। हैं अनुभव बहुत ज़्यादा होगा बाबा, आप तो आपका उम्र भी हो गया, अनुभव होगा राजनीति के, बहुत दूर से देखे होइएगा। बात अगर किया जाए बोचहा में उपचुनाव का, मुसाफिर जी विधायक रहे 7 साल, रमेश जी रमई राम रहे आपका, चूँकि ये टाउन में आता था। इस बार का क्या समीकरण लग रहा है? इस बार भी पिछले बार निर्दलीय होकर बेबी कुमारी जीती थी, इस बार उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेगी, काहे कि लोगों का समर्थन है, सब आदमी का उसको सपोर्ट है। काम भाजपा के नाम पर, भाजपा जो काम करती है उसके लिए उसको वोट मिलेगा। बेबी काम से संतुष्ट? हाँ, भाजपा के काम से संतुष्ट है, वही काम करने वाला, दूसरा तो कोई है नहीं। क्या नाम है चाचा? मुकुंद कुमार किस पर भरोसा है? बीजेपी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं? जो दल का नहीं हुआ उद्देश्य का क्या होगा? मुसाफिर जी कभी लालटेन लेके चले आते हैं, कहीं नैया पर चढ़ जाते हैं। अब उनका बेटा ये पोस्तानी संपत्ति तो है नहीं, जो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद फिर उसका पोता, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? तो वही बात है। बीजेपी ये बेबी कुमारी है, कुमारी है, वो एक तो निर्दलीय रहकर अपना सीट निकाली है, काम की है, फिर किसी पार्टी के पास थी तो थी, पिछला बार उसको टिकट भी नहीं मिला था, फिर भी बीजेपी के ही साथ रही। तो जो आदमी एक दल में अस्थायी रहेगा उस पर ना भरोसा करेंगे। भाजपा भरोसा? एकदम भाजपा खिलेगा, एकदम खिलेगा कमल। क्या चाचा, लालटेन जलाइएगा कि कमल खिलाइएगा? कमल खिलेगा। एकदम कन्फर्म? बिल्कुल। खास वजह? कमल संस्कृति का प्रतीक है, भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ है, सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राष्ट्रीयता के साथ दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद के सिद्धांतों पर चलते हुए एकात्म मानववाद को प्रशस्त करना है। भूमिहार समाज कोर वोटर माना जा रहा है, किधर है झुकाव, किधर है ज़्यादा? यह समाज हमेशा से क्रांतिधर्मा समाज रहा है, त्याग किया है, लड़ा है देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए। छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थों के पीछे यह समाज कभी नहीं चला है, बलिदान किया है और कोई कारण नहीं है कि यह समाज नकारात्मकता में जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम तो हम लोग शुरू से हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ का ब्रह्मवर्षी समाज वोट करता है। 1-2% लोग राजद के उम्मीदवार जो हैं बहुत धनबली हैं, धन पशु हैं, तो चाहते हैं कि पैसे के बल पर किसी तरह यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करके कभी कुछ करवाना चाहते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। यहाँ से शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का ब्रह्मवर्षी रहा है और रहेगा। अभी संख्या भी देख सकते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे साथ हैं। जी, बेबी कुमारी भैया एकदम भगवा पहने हुए हैं, क्या इस पर झुकाव? बस बीजेपी बेबी कुमारी की तरफ ही। भगवा पहने होंगे? नहीं तो है ही भाई, अपना भाजपा है तो फिर भगवा है ही। रोहुआ पंचायत से आम जनमानस का फीडबैक देख रहे थे कि आखिर यह समाज किसके तरफ जा रहा है। भूमिहार समाज, जो कि कोर वोटर इन्हीं समाज को माना जा रहा है। एक और है, क्या लगता है चाचा, अभी भाजपा के हैं? जी बिल्कुल जी, हम लोग दल के आधार पर वोट देते हैं, भाजपा ही है, भाजपा को ही वोट देंगे, प्रत्याशी चाहे जो भी हो। कहीं ना कहीं जो इस समाज है शुरू से माना, एक व्यक्ति ने कहा भी, जब कांग्रेस के बाद हम लोग भाजपा को ही वोट देते आए हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो माना जा रहा है कि कोर वोटर जो हैं भूमिहार समाज, उनका वोट ईवीएम तक पहुंचने से पहले कुछ में कुछ बदलाव आता है। क्या लोग इनको तोड़ पाते हैं इस वोटर को, और ज़्यादा संख्या में भी बल में कि आखिर वोट कहाँ गिर पाता है, ये भी एक देखने वाला विषय होगा। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।